अल्लाह तेरा है एहसान, फिर से दिया तूने इनाम, सबके दिलों की है ये जान। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन सामीन, उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों का रमज़ानुल मुबारक बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होगा और तमाम लोग रमज़ानुल मुबारक की बरकत से फैज़याब हो रहे होंगे। आज एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में रमज़ानुल मुबारक का एक नया शो बच्चों का रमज़ान लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स आपके सामने पेश किए जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से फैज़याब होने के साथ साथ हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज अब्दुल हादी। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे शो का बाकायदा आगाज करें। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, ये था हमारे पास पहला सेगमेंट। अल्लाह ताला के पाक नाम से हमने अपने शो का आगाज किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हनान भाई, जिनसे हम बात करेंगे रमजान और इस्लाम के हवाले से। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट में जिसका नाम है फ़ज़ाइल रमज़ान, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हनान भाई, जिनसे हम बात करेंगे कि रमज़ान के फ़ज़ाइल के हवाले से इस्लाम में इसकी क्या फजीलत है और किस तरीके से मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए और किस तरीके से अब हम लोग उस रोज़ों में उससे फैज़याब हो रहे हैं रमज़ान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हनान भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को रमज़ान के फ़ज़ाइल के हवाले से बताइएगा कि किस तरीके से रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज हुए और किस तरीके से अब उसकी बरकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इसी तरह रोज़े जो है ये तक़वा पैदा करता है इंसान के अंदर, और रोज़े जो हैं ये गिनती के चंद दिन के हैं। और इसी तरह एक हदीस पाक में आया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए खुतबा देने के लिए। तो पहली जब सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब खुतबा से फारिग हुए तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा जैसे आज आपको देखा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने सबसे पहले कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। और मैंने कहा आमीन। और दूसरी दफ़ा जब मैं सीढ़ी चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो दूसरा आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक नहीं भेजे। तो मैंने कहा आमीन। और जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो मैंने कहा आमीन। तो उस वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में पाया लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल नहीं हो सका।
तो मैंने यानी कहा इसमें रमज़ान की इतनी फजीलत दी गई कि अगर हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान के रोज़े पाए और वो अपनी मगफिरत ना करवा जी। पाया, तो यानी रमज़ान का ये एक ऐसा महीना है जिसमें निहायत उसमें सवाब इंसान के लिए ज़्यादा हो जी, जाता है, कई बिल्कुल। अहादीस में है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस एक दफ़ा एक रवायत में आता है कि रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जो आप इंसान के लिए आपने मुकम्मल गुनाह माफ़ करने के लिए एक रमज़ान का महीना काफ़ी है। यानी रमज़ान का एक ऐसा महीना है जिसमें आप मुकम्मल के मुकम्मल अपने गुनाह माफ़ फरमा सकते हैं। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि कितना बाबरकत महीना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद कुछ ऐसे फ़ज़ाइल जो बच्चों के हवाले से हो, बच्चों में रमज़ान के लिए क्या ऐसे फ़ज़ाइल हैं जो बच्चे भी उससे फैज़याब हो सकें? बच्चे, ये जो रमज़ान के रोज़े हैं ये हर मर्द, औरत और बच्चे जो बालिग हैं उन पर फ़र्ज़ हैं। बिल्कुल। जो छोटे बच्चे हैं वो अगर ताकत रख सकते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा है, अजर है उनके लिए। तो वो भी अगर रख लें तो ये बेहतर है कि हमको चाहिए कि हम घर में ये सबक दें कि जो भी है ऐसे देख लें कि जो आदमी रमज़ान से पहले तो खाता पीता रहता है, जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, वो खाता पीता रहता है, लेकिन जब रमज़ान मुबारक आता है तो उसको शुगर वाले को शुगर याद आ जाती है और ब्लड प्रेशर वाले आदमी को ब्लड प्रेशर याद आ जाता है। इस बहाने के लिए वो छुटते रहते हैं। और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में आता है कि जिस आदमी ने शरई उज़र के बिला उज़र जिसने रमज़ान के दिन एक दिन का रोज़ा छोड़ दिया, वो अगर पूरी उम्र भी दर पे दरमियान में कोई भी रोज़ा किसी दिन भी रोज़ा ना छोड़े लेकिन सारी उम्र रोज़ा रखते रहे, वो एक दिन के बराबर उसका अजर व सवाब नहीं मिलेगा उसको। बच्चों का रमज़ान, बच्चों का रमज़ान। इस वक्त हम बढ़ चुके हैं अपने चौथे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्विज सेगमेंट। क्विज सेगमेंट के अंदर हम लोग सवाल करेंगे बच्चों के साथ और हमारे साथ 3 टीम्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग टीम्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो टीम ए, आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन तनवीर है। ठीक है। टीम बी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। ठीक है। टीम सी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद नासिर है। इस क्विज सेगमेंट में हमारे पास 3 राउंड होंगे। पहले राउंड के अंदर हम हर टीम से 2 सवाल पूछेंगे, जिसने दुरुस्त जवाब दिया उसे 5 पॉइंट्स हासिल होंगे। टीम ए, आपसे मेरा पहला सवाल है, कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत का नाम? सूरह अलक। सूरत अलक। इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं? इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा जी, टीम बी, कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत का नाम? सूरह नसर। सूरत नसर, इनका जवाब दुरुस्त है। टीम सी, कुरान पाक की सबसे पहली सूरत का नाम क्या है? कुरान पाक की सबसे पहली सूरत का नाम क्या है? सूरत फातिहा। दुरुस्त जवाब। टीम ए, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत का नाम क्या है? सूरह नास। गुड, इनका जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? सूरह बकरा। जवाब दुरुस्त है। कुरान मजीद में हजरत आदम का जिक्र किस सूरत में आया है? 5 4 3 2 1। हाँ जी, नहीं आता। कुरान मजीद में हजरत आदम का जिक्र सूरत बकरा में है और इनका जवाब गलत हुआ। पहले राउंड के इख्तिताम पे इनका जो रिजल्ट है उसमें टीम ए के 10 पॉइंट्स हैं, टीम बी के 10 पॉइंट्स और टीम सी के 5 पॉइंट्स हैं। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। दूसरे राउंड में हर टीम से 2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 5 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले टीम ए से मेरा सवाल है, ख़वातीन में कुरान पाक की सबसे पहली हाफिजा कौन है? हजरत हिफ्जा बिनते उमर। हजरत हफ्सा बिनते उमर, दुरुस्त जवाब। टीम ए से मेरा दूसरा सवाल है, शिर्क की कितनी इकसाम है? 3। कौन कौन सी? शिर्क फिल सिफात, शिर्क फिल ज़ात, शिर्क फिल इबादत। दुरुस्त जवाब। टीम बी, आपसे मेरा पहला सवाल है, कौन सा कलमा इंसान को कुफर और शिर्क के अंधेरों से निकाल लाता है? दूसरा कलमा शहादत। ठीक है।
आपसे मेरा दूसरा सवाल है, कुरान पाक किस महीना में नाजिल होना शुरू हुआ? रमजान मुबारक के महीने में। दुरुस्त जवाब। टीम सी, आपसे मेरा पहला सवाल है, वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे? रोजा। दुरुस्त जवाब। ज़कात की शरह क्या है? दूसरा सवाल है आपसे। 2.5। 2.5 ज़कात की शरह है। दुरुस्त जवाब। तो नाज़रीन, ये था हमारे पास दूसरा राउंड जिसमें दोनों टीम से दो दो सवाल पूछे गए। इसके जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, टीम ए के पास 10 पॉइंट्स, टीम बी के पास 10 पॉइंट्स और टीम सी के पास 10 पॉइंट्स हैं। राउंड में मेरे पास 6 सवाल हैं। तीनों टीम से मैं एक सवाल करूंगा, जिसने पहले जवाब दिया उसका जवाब मान लिया जाएगा और हर जवाब के पॉइंट्स 10 पॉइंट एक सवाल का होगा। पहला सवाल है मेरा तीनों टीम से, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किससे सबसे पहले ज़ाते खुदा के बारे में सवाल किया? हाँ जी, जजेस बताएंगे किसने जवाब दिया। ठीक है जी, टीम ए आप बताएंगे। माइक ले रहे। हाँ जी, किसने सबसे पहले सवाल किया? अपनी वालदा माजिदा से। आपका जवाब दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा सवाल है मेरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में अपनी वालदा से सवाल किया था? 7 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 7 वर्ष की उम्र में। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने सवाल किया था। इनका ये जवाब दुरुस्त हो गया। अच्छा जी, तीसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटियां थी? टीम ए जी आप बताएंगे। 7 बेटे और बेटियां थी। इनका जवाब दुरुस्त है। आपको क्या लगता है, सही जवाब है? जी। पक्की बात है? जी। फाइनल कर दें? जी। इनका जवाब जी दुरुस्त हो गया। अच्छा जी, तीसरा सवाल है मेरा तीनों टीम से सवाल है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब क्या था? टीम ए ज़ुल्नुरैन। ज़ुल्नुरैन उनका लक़ब था। इनका जवाब दुरुस्त हो गया। चौथा सवाल है मेरा तीनों टीम से, पहला हज किसकी इमामत में हुआ? टीम ए हज़रत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। इनका जवाब गलत है। कोई और बताना चाहे? हाँ जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। तो 10 पॉइंट्स टीम बी ने हासिल किए। इसके बाद मेरा पांचवा सवाल है, मस्कीन किसे कहते हैं? टीम ए ने पहले हाथ खड़ा किया, तो टीम ए जवाब देगी। हाँ जी, टीम ए किसे कहते हैं? माशरे के वो लोग जिनके पास ज़रूरत अशिया की चीज़ें ना हो। जिंदगी की अशिया ना हो। अशिया ना हो। जवाब दुरुस्त है। जी। सोच लें। जी। सोच लिया? जी। इनका जवाब दुरुस्त हो गया। छठा और लास्ट सवाल मेरे पास तीसरे राउंड का है, जिसके बाद फैसला करेंगे कि कौन सी टीम आज की विनर है। तो छठा सवाल तीनों टीम्स के लिए, कुरान पाक में किस नबी का नाम ज्यादा बार आया है? टीम ए हज़रत मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और इनका ये जवाब दुरुस्त हो गया है। यहाँ पर हम लोग अपने पॉइंट्स की स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो मैं अपने जजेस से कहूंगा कि काइंडली हमें इसका जो जवाब है, उनके जो इनके नंबर्स हैं वो सम आउट करें। आम सबके दिलों की है ये जान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अल्लाह तेरा है एहसान, फिर से दिया तूने इन। तो यहाँ पर नाज़रीन मेरे पास इनके स्कोर आ चुके हैं। तो सबसे पहले टीम सी ने हमारे पास 20 पॉइंट्स हासिल किए। क्लैपिंग हो जाए। इसके बाद टीम बी ने हमारे पास 25 पॉइंट्स हासिल किए। क्लैपिंग। और टीम ए ने हमारे पास 45 पॉइंट्स हासिल करके आज की विनर टीम हमारे पास टीम ए मोहम्मद हसन की टीम है। क्लैपिंग इनके लिए। तो नाज़रीन, ये था हमारे पास आज का क्विज का
सेगमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक मजीद क्विज सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का। तो नाजरीन, हम लोग इस वक्त अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसका नाम है बच्चों की कहानी। बच्चों की कहानी में आज भी हम लोग, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। आइए लेते हैं सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन। हमारे साथ कौन कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हरम। हरम। आपका क्या नाम है? जुमर। जुमर। आपका क्या नाम है? जैनब। और आपका? और प्रकाश। और वकास। सही बात है? सही सही नाम बताएं। और प्रकाश। और वकास। ठीक है जी। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी मौजूद है। तो कहानी का नाम है सुराख वाला मटका। मटका क्या होता है, किसे पता है? क्या होता है मटका? क्या होता है? जिसमें पानी डालते हैं। जिसमें पानी डालते हैं। अच्छा, चलें जी। मटके के हवाले से आज हमारे पास कहानी है। तो चीन में एक बुढ़िया रहती थी। चीन में कौन रहती थी? एक बुढ़िया। बुढ़िया रहती थी। उसके पास दो मटके थे, यानी दो घड़े थे। उसके पास क्या थे? दो घड़े थे। दोनों घड़े बांस के डंडे के साथ एक एक किनारे पर लटके हुए थे। ठीक है जी। बुढ़िया बांस को अपनी गर्दन के पीछे से गुजार कर कंधों के सहारे डंडा पकड़ा करती थी। बुढ़िया क्या करती थी? बांस को अपने कंधों के सहारे डंडा पकड़ा करती थी। यानी बुढ़िया कैसे पकड़ती थी, कौन बताएगा? बुढ़िया दो मटके पकड़ती थी ऐसे करके, उसके बाद एक बांस होता था, उसके साथ वो ऐसे करके वो पकड़ लेती थी। क्या? दो अदद घड़े पकड़ती थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता? एक घड़े में हल्का सा सुराख था। ठीक है, जबकि दूसरा घड़ा बिल्कुल ठीक था। एक घड़े में क्या था? सुराख। और दूसरा घड़ा क्या था? ठीक था। दूसरा घड़ा क्या था? ठीक था। हर रोज बुढ़िया चश्मे से पानी भरकर लाती थी, मगर जिस मटके में सुराख था उसका पानी घर पहुंचते पहुंचते आधा रह जाता। तो बाकी आधा पानी कहाँ जाता? ज़ैनब आप बताएं। गिर जाता था। रास्ते में गिर जाता था, क्योंकि था। उसमें क्या था? सुराख। क्योंकि उसमें सुराख था। ठीक है जी। अब क्या होता? 2 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। सही सलामत जो घड़ा था वो अपने ऊपर गरूर करने लग गया। उसने कहा कि मैं तो सारे का सारा पानी घर ले आता हूँ, लेकिन जिस घड़े के अंदर सुराख था उसमें क्या होता? पानी नहीं, पानी गिर जाता था। पानी क्या रह जाता था? आधा पानी रह जाता था। अब वो क्या हुआ? जिस घड़े में सुराख था वो शर्मिंदा रहने लग गया। उसने कहा मेरा तो सारे का सारा पानी ही गिर जाता है, थोड़ा सा सिर्फ मैं पानी घर ले आता हूँ। ठीक है, अब क्या होता? आखिर सुराख वाले घड़े ने एक दिन हिम्मत करके बुढ़िया से कहा कि वो उसे तब्दील करवा के कोई सही सलामत घड़ा ले ले। ठीक हो गया। सुराख वाले घड़े ने किसे कहा? बुढ़िया को। बुढ़िया को क्या कहा कि वो सही वाला घड़ा ले तब्दील कर ले। ठीक है, चूंकि इसमें सुराख है इसलिए वो पानी लाने के काबिल नहीं है। बुढ़िया ने ये सुना तो मुस्कुराने लगी। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, क्या तुमने गौर नहीं किया कि तुम्हारी तरफ वाले रास्ते में कितने खूबसूरत फूल उगाए हैं? फूल कैसे उगे? जब वो बुढ़िया जाती थी घड़ा लेके तो एक तरफ पानी गिरता रहता था। बुढ़िया ने क्या किया? उधर बीज डाल दिए। क्या डाले? बीज। बीज से क्या होता है? बीज से क्या होता है? पौधे निकलते हैं। फिर पौधों पे क्या लगते हैं? फूल। फूल लग जाते हैं। ठीक है जी। उसने क्या किया जी? बीज डाल दिए, उससे फूल निकल आए। तो तुम उस रास्ते से गुजरते थे। बुढ़िया ने किसे कहा? उस घड़े को कहा कि तुम उस रास्ते से गुजरते थे तो तुम्हारा पानी उन फूलों के बीचों पर पड़ता रहा, और देखो आज कितने खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल सिर्फ तुम्हारी वजह से उग आए हैं, और मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। मैं इन सब फूलों के गुलदस्ते बनाकर अपने घर में सजाऊंगी। ये किसने कहा? बुढ़िया ने। किसे कहा? उस घड़े को। उस घड़े को। कौन से घड़े को कहा था? जिसमें सुराख। जिसमें सुराख था। वेरी गुड।
गुड़िया ने कहा, हर किसी में कोई ना कोई खूबी और खामी जरूर होती है, मगर असल मजा तो ये है कि आप किसी की खामी को किस तरह खूबी में तब्दील कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से सीखा कि अगर आप में कोई फॉल्ट है तो आप किस तरह उसे खूबी में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी आप अपनी खूबी में बदल सकते हैं ना। ठीक हो गया। तो यहां पर नाज़रीन चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का। तो नाज़रीन, बढ़ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बच्चे और रमजान। इसमें हमारे पास वीडियो पैकेजेस मौजूद हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक वीडियो पैकेज और उसमें देखते हैं कि बच्चे किस तरह से अपने रमजान को एंजॉय कर रहे हैं। आम सबके दिलों की है ये जान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अल्लाह तेरा है एहसान, फिर से दिया तूने इनाम, सबके दिलों की है ये जान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो पैकेज में कि बच्चे किस तरह से अपने रमजान को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वीडियो हमारे चैनल पर डिस्प्ले की जाए तो नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उसे नोट कर लीजिए और उस पर अपनी वीडियो भेजें। तो ये था हमारे पास आज का शो, जिसमें हमने आपको मुख्तलिफ सेगमेंट्स दिखाए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसी पॉइंट पर अपने मेजबान माज बिन अमान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मे को एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।